हम समझेंगे कि वेरिएशन इन जी कैसे होता है। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, उसके अंदर वेरिएशन कैसे होता है, वो कैसे बदलता है। हम जानते हैं कि अर्थ के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो वो होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या कांस्टेंट रहता है? पहली बात तो हर प्लेनेट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हर प्लेनेट का साइज और मास बदलता रहता है। लेकिन अर्थ के लिए भी देखें तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके वेरिएशन के कई सारे रीजंस हमें मिलेंगे। जैसे कि आप देखें, वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड, हाइट ऊपर जाने पर, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ नीचे जाने पर, ड्यू टू द शेप धरती के सरफेस पर इधर उधर कहीं पे भी जाने पर, एंड ड्यू टू द रोटेशन। इन चारों चीजों की वजह से स्मॉल जी में वेरिएशन आता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ में ऊपर जाने पर जी में कैसे वेरिएशन आता है। तो अब देखिए, ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस हम आर ले रहे हैं और इस सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है। अगर हम एच हाइट पे जाते हैं जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस हो जाती है, मान लीजिए ये जी डैश हो जाएगा। अब देखिए, कल किसी ने कमेंट में पूछा कि मार्शल थ्योरम का यूज क्या है। मार्शल थ्योरम का यही यूज है कि अगर हम मार्शल थ्योरम 1 नहीं लगाते तो हम इस पूरे अर्थ की वजह से किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड या फोर्स नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल तो है नहीं। हमने पूरा माना कि धरती का मास सेंटर पे है और इसलिए सेंटर से डिस्टेंस हम ले रहे हैं। मार्शल थ्योरम 1 का यूज। तो जी डैश और जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है? एच प्लस कैपिटल आर, हमने लिख दिया आर प्लस एच स्क्वायर। अब जानते हो यहां से देखिए आप, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर, ये रख दिया। और जो मैक्सिमम मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, छोटी सी बात है ये कि r प्लस एच स्क्वायर में से r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। r निकालेंगे बाहर तो स्क्वायर आएगा और h के नीचे हम r लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे r है नहीं, क्योंकि अंदर ये जाता तो खाली h बच जाता। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। ऊपर ऊंचाई पर जाने पर ऐसे जी की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। अच्छा, ड्यू टू डेप्थ देखें तो अब देखिए थोड़ा अलग है। हम अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए एच, डेप्थ नीचे गए, यहां पे सेंटर से डिस्टेंस बच गई स्मॉल आर। तो आप जानते हैं अंदर जा रहे हैं लाइक ए शेल, तो यहां पे मार्शल थ्योरम सेकंड का यूज होगा, क्योंकि हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर कोई भी है पर्सन, तो उस पर ये बाहर का शेल तो कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं लगाएगा, बस अंदर वाला लगाएगा। अंदर का मास मान लीजिए m डैश है, तो क्या होगा? g डैश इक्वल टू g m डैश अपॉन r स्क्वायर। मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारा r स्क्वायर कैंसिल करके 4/3 पाई r आ गया। तो ये फॉर्मूला है, बट r क्या है? टोटल डिस्टेंस कैपिटल R अपॉन h, r माइनस h। या तो ये लिख दीजिए, ये भी करेक्ट फॉर्मूला है, या फिर आप चाहें तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी को लिख दिया हमने, टोटल मास टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कट गया, gm r अपॉन r क्यूब। और gm क्या होता था यहां से देखिए, तो g r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो g r अपॉन कैपिटल R और स्मॉल r इज r माइनस h, तो g 1 माइनस h अपॉन r ये आ गया। तो ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो अर्थ की जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। इक्वेटर पे 21 नॉट किलोग्राम किलोमीटर, 21 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है, ओके, पोल के रेस्पेक्ट में।
तो इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है, पोल पे ही मैक्सिमम होती है। ड्यू टू द रोटेशन, अर्थ रोटेट भी कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है, इसलिए जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है एंड रोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आई होंगी। ये तब है जब कोई भी आर्बिट्रेरी एच है, अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r तो वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम हियर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये आपको पता होगा, आप चाहें तो कोई भी वीडियो देख सकते हैं मैथमेटिक्स की किसी अच्छे टीचर की, तो हम ये लगा सकते हैं। ये पहला पार्ट है, हायर टर्म्स मैंने ली नहीं, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द 1 एंड n इज एनी पावर, सो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर न्यूमेरिकल्स में ऐसा हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी में कितना वेरिएशन होता है ना। मून का जी देखें तो 1/6 होता है अर्थ का, उसी तरह से मार्स का 1/4, हर प्लेनेट का अलग अलग स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी इज नॉट ए कांस्टेंट, कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है और जिसे हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्जनल पेंडुलम से फाइंड आउट किया था। कैपिटल जी के लिए न्यूटन ने नहीं फाइंड आउट किए, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की गई है बार बार ना। खासतौर से ये एक्सपेरिमेंट जनरल रिलेटिविटी के टेस्ट को लेकर के भी हुए हैं। जनरल रिलेटिविटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ग्रेविटी को समझने के लिए, जो न्यूटोनियन ग्रेविटी से कंप्लीटली डिफरेंट है। और कुछ चैलेंजेस भी हैं इस फील्ड में जो हम धीरे समझेंगे, क्योंकि ग्रेविटी में एक बड़ा चैलेंज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ ग्रेविटी। धीरे धीरे हम समझेंगे इस सीरीज में, जितना भी हम ग्रेविटी को समझेंगे स्लोली वी विल गो इन हायर स्टडीज। ओके, सो यू शुड गो थ्रू विद द बुक रसनिक हॉलीडे और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा। तो अभी एस.सी. वर्मा के से चल रहे हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे धीरे धीरे और फिर हायर टॉपिक्स जो है देखते हैं।